हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी रियल नंबर एक्स लेट जीएफ एक्स डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इफ आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 10 जीआईएफ रूट ओवर 10x अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स देन 9i इज। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं जिसको हम बॉक्स एक्स भी कई बार बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिंपल सी बात है, वही डिफाइन कर रखा है। तो एक इंटीग्रल निकालना है आई और उसका 9 टाइम्स करना है। 9 टाइम्स करने का लॉजिक मेरे ख्याल से आइडिया है ही कि एक अच्छा सा आंसर लाने के लिए होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बस जब भी इंटीग्रेशन करना हो तो बस यही ध्यान रखना है कि वो अपनी डेफिनेशन जिस पॉइंट पे बदल रहा है उस पॉइंट पे अपने को इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अपने को इस फंक्शन को एनालाइज करना होता है कि ये कहाँ का इंटीजर बन रहा है, वहाँ पे हो सकता है कि ये अपनी डेफिनेशन बदले। ठीक है, तो हम इसको fx को ले लेते हैं 10x अपॉन एक्स प्लस 1 का रूट। ठीक है, अब मेरे को इसको एनालाइज करना है। ठीक है, अब रूट को भी अगर हम हटा के एनालाइज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। उसका ग्राफ का अगर आइडिया हो, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक है, रूट एक्स। तो अगर मैं सिर्फ इसको एनालाइज कर लूँ, मतलब इसका पता कर लूँ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, तो मेरे को उसके रूट के बारे में सोचना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरे को किस इंटरवल में डिस्कस करना है, 0 से 10। ये 0 और ये 10। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज है, सिर्फ इसी इंटरवल के अंदर मेरे को इसको एनालाइज करना है। तो मैं स्क्वायर रूट से फ्री एक फंक्शन बना लेता हूँ 10x अपॉन एक्स प्लस 1। ये लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर बड़ी इजीली एनालाइज होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, इसको मैं कुछ न्यूमरेटर को कुछ डिनोमिनेटर जैसा बना देता हूँ, न्यूमरेटर में +1 -1 कर देता हूँ, इससे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया जी एक्स। अब जी डैश एक्स तो इजीली निकाल ही सकता हूँ। तो 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, तो ये प्लस बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा 10 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है, तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। ठीक बात है, और ध्यान से देखोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी अगर मैं कराता हूँ जी एक्स पे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इजीली ओरली दिखता है। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सब निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, जी एक्स 10 को टेंड कर रहा है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ जी एक्स का, सिर्फ 0 से 10 के लिए बनाना है मेरे को वैसे, तो जी एक्स है 10x अपॉन एक्स प्लस 1, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आएगी, तो यहीं से स्टार्ट होगा ये, और उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है और इन्फिनिटी पे 10 को अप्रोच कर रहा है। तो ये मैंने बिना स्केल के बनाया है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, कि जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जैसे एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये 10 को अप्रोच कर जाएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है ऐसा कुछ। बाकी क्वेश्चन के लिए मेरे को ग्राफ की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे को तो 0 से 10 बनाना था, तो 10 कुछ यहाँ पे है, तो जी10 कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो जी10 बन जाएगा 100 अपॉन कितना, 11, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नहीं 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 100/11। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इतने पोर्शन की ज़रूरत है ग्राफ के। इंक्रीजिंग है, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अपनी अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेगा, रूट्स आ जाएगा। तो मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनाया था, अब ये √10 बन जाएगा, क्योंकि मैं एफ एक्स अब बना रहा हूँ रूट का। ठीक है,
यार इतना सब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर सिर्फ एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब ये गया कुछ ऐसा, और 10 पे इसकी वैल्यू आ गई इतनी, रूट 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। अब हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम GIF बनाते हैं, GIF करता क्या है, GIF क्या करता है, वो अंदर के नंबर को सेंस करता है, जो भी GIF के अंदर लिखा है उस फंक्शन को सेंस करता है। वो देखता है कि ये क्या किसी दो लगातार इंटीजर्स के बीच का है, तो दो लगातार इंटीजर्स के बीच का, जैसे 0 और 1 के बीच का है, तो उसको वो 0 में कन्वर्ट कर देता है। 1 और 2 के बीच का है, उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। 2 और 3 के बीच का है, उसको 2 में कन्वर्ट कर देगा, एंड सो ऑन। और अगर अंदर एग्जैक्टली इंटीजर है, जैसे एग्जैक्टली 1 का GIF 1 ही रहेगा, 2 का GIF 2 रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो GIF का ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हम देखते हैं कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। तो ये फंक्शन ये मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है। उसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वहाँ पे हम डॉटेड लाइंस बना लेते हैं, ठीक है। तो बीच में कौन सा इंटीजर बन रहा है, एक तो 1 बन रहा है, 1, ठीक है। ये बन रहा है 2, 2, और बीच में बन रहा है 3, 3, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो x की वैल्यूज़ है ये मेरे को निकालनी है, ये x की वैल्यू है ये निकालनी है, और ये जो x की वैल्यू है ये निकालनी है, ठीक है। सिर्फ ये काम करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, इसको नंबर 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन 1 के इक्वल है, तो 10x इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/9। तो ये पहला वाला पॉइंट 1/9 का है, ठीक है। फिर इसको बोल देते हैं नंबर 2 का पॉइंट। नंबर 2 के पॉइंट के लिए ये √10x/x+1 किसके इक्वल है, 2 के, तो इस 2 के इक्वल है ना, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, जहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है। तो इसको करोगे तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू 4x+4। तो x कितना आ जाएगा, 4/6, 2/3, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 2/3 का, ठीक है। तीसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू है, यहाँ पे ये फंक्शन 3 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो √10x/x+1 किसके इक्वल है, 3। ये बन जाएगा 10x इक्वल टू 9x+9। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 9, ठीक है, और ये x आ गया 9, ठीक है। अब क्वेश्चन हो चुका है, मेरे को 0 से 10 √10x/x+1 का GIF को इंटीग्रेट करना था, और GIF का फंडा मैं बता ही चुका हूँ। GIF क्या करता है, अंदर की वैल्यू को सेंस करता है, अगर वो दो इंटीजर्स के बीच में है तो उसको छोटे वाले इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो ये जो मैंने वर्टिकल लाइंस बना रखी हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रखी है 1 2 3 वाली, इनके बीच में फंक्शन जो ग्रीन लाइन सैंडविच्ड है उसको छोटे वाले इंटीजर में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला इंटीग्रल हम लिखेंगे 0 से लेकर 1/9, ठीक है। मतलब x की वैल्यूज हॉरिजॉन्टल रीड करना है ऐसे, ठीक है। आई बात समझ में, येलो से बनाता हूँ। ये x की वैल्यूज, ये उसके लिए ये 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो इसका GIF क्या कर देगा, इसको 0, ठीक है। अगला इंटीग्रल x की वैल्यू 1/9 से 2/3, ये 1/9 से 2/3, ठीक है। तो उस केस में अपनी डेफिनेशन बदल के 1 और 2 के बीच में आ गया है, देखो ये देखो 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में तो GIF उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 में, ठीक है। फिर अगला 2/3 से 3, ये 2/3 से 3 तक, उस केस में GIF के अंदर की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, ये देखो। तो GIF उसको छोटे इंटीजर 2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लास्ट 9 से 10 में जाएंगे तो वो 3 से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में मूव कर रहा होगा, ठीक है। 9 से लेकर 10 तक जाएंगे तो ये 3 से लेकर 3 पॉइंट समथिंग के बीच में मूव कर रहा है। तो 3 से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका GIF कितना आएगा, 3,
तो हो गया। तो अब तो बस पहले का इंटीग्रल तो ज़ीरो ही आएगा, अगले का जब भी डी एक्स का इंटीग्रल करना हो तो अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो डायरेक्टली 2/3 माइनस 1/9, ठीक है, प्लस इसमें 2 बाहर आ जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रल वही एक्स अपर माइनस लोअर, ये ऐसा बन जाएगा, प्लस लास्ट वाला बन जाएगा 3 अपर माइनस लोअर, ठीक है। बस अब ये कैलकुलेशन करनी बची है। ये आ गया एलसीएम 9, आ गया 6 माइनस 1 5, तो पहला बन गया 5 प्लस 2 9 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा 25/3, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, ये बन गया 5/9 प्लस 50/3 प्लस 3, ये आई आ गया और अपने को क्या निकालना था 9i, ये बन जाएगा 5 प्लस 50 इंटू 3 कितना बन गया 150 प्लस 9 इंटू 3 27, तो ये बन गया 5 प्लस 27 32 प्लस 150 182 अपना आंसर, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ क्या किया। अपने को जब भी जीआईएफ को इंटीग्रेट करना है तो जो उसके अंदर लिखा हुआ है फंक्शन उसके ग्राफ के बारे में सोचना है, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ के बीच में एक्स की जो कि लिमिट्स इंटीग्रेशन की, तो 0 से 10 इंटीग्रेशन लिमिट्स थी, तो 0 से 10 के बीच में मैंने अंदर वाले फंक्शन के बारे में सोचना है। तो मैंने सोचा रूट फंक्शन तो इंक्रीजिंग होता है, तो रूट के बिना अगर हम रूट के अंदर जो लिखा है सिर्फ उसी को एनालाइज कर लें तो रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा उसका जो नेचर होगा वही रूट का नेचर होगा, ठीक है। तो रूट के अंदर जो फंक्शन था उसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब उसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, और ऊपर नीचे का पॉलिनोमियल की डिग्री सेम थी तो लगे हाथों मैंने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना दिया उसका, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करा दिया तो 10 आ गया, मतलब जब एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये 10 को अप्रोच कर रहा होगा। तो मैंने ऐसे रफ ग्राफ बना दिया जी एक्स का, और मेरे को तो 0 से 10 तक का ग्राफ रखना था, तो ये 0 से 10 के बीच में भी इंक्रीजिंग ही होगा, तो ये वैल्यू 0 से लेकर 100/11 बोले तो 9 पॉइंट समथिंग तक जा रही होगी, ठीक है। रूट अगर लूँगा तो उस केस में 0 से लेकर 3 पॉइंट समथिंग तक मूव कर जाएगा। अब मेरे को उसका जीआईएफ के बारे में कंसिडर करना था, तो 0 से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में 3 इंटीजर्स आ रहे थे 1 2 3, ठीक है। और जीआईएफ क्या करता है अंदर की वैल्यू को सेंस करता है, अगर वो इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो सेम आंसर देता है, और अगर वो अंदर की वैल्यू देखता है कि दो इंटीजर्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, तो वो उसको छोटे वाले में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मेरे को अंदर लगते हुए दिख रहे थे क्योंकि फंक्शन 0 से लेकर 3 पॉइंट समथिंग के बीच में मूव कर रहा था, तो बीच में 1 2 और 3 आ रहे थे, तो मैंने 1 2 3 ऐसे डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी, और इन हॉरिजॉन्टल लाइन ने जहाँ पे ग्राफ को कट किया वो पॉइंट्स निकाल दिए 1 2 3, वो एक्स की वैल्यूज़ निकाल दी क्योंकि वहीं पे इंटीग्रेशन ब्रेक होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आ गया जहाँ पे ये फंक्शन बना 1, तो वैल्यू 1/9 आई, जहाँ पे फंक्शन 2 बना वहाँ पे वैल्यू आई 2/3, और जहाँ पे फंक्शन 3 बना वहाँ पे वैल्यू आई 9, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट से मेरे को इंटीग्रल को ब्रेक करना था, तो मैं 0 से 1/9, 1/9 से 2/3, 2/3 से 9 और 9 से 10, ये 4 इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर दिया। 0 से 1/9 के बीच में फंक्शन 0 से 1 के बीच में है, वाई एक्सिस को देखो, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, तो जीआईएफ उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, तो 0 का इंटीग्रल तो 0 ही आएगा। फिर 1/9 से 2/3 के बीच में ये 1 और 2 के बीच में मूव कर रहा है, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जीआईएफ उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। फिर 2/3 से 9 के बीच में वो 2 और 3 के बीच में मूव कर रहा है, तो जीआईएफ उसको 2 में कन्वर्ट कर देगा, तो मैंने 2 का इंटीग्रल लिखा देखो। और 9 से लेकर 10 तक अगर हम एक्स की वैल्यू यूज़ करेंगे तो जीआईएफ के अंदर का फंक्शन 3 से लेकर 3 पॉइंट समथिंग के बीच में मूव करेगा, तो जीआईएफ उसको 3 में कन्वर्ट कर देगा, तो आखिरी इंटीग्रल 3dx बन गया। आगे तो बेसिक सी कैलकुलेशंस थी, फटाफट से हमने कर दी और 9 निकाल दिया, 182 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने टैकल किया, और वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।